मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, हम लोग फिर आज मिल रहे हैं रसायन शास्त्र क्लास 10। क्लास 10 के पहले लेसन जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बोर्ड के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको पूछा है। हम लोग भी बोर्ड एग्जाम दिए थे, उस समय भी ये क्वेश्चन था और ये कई बार रिवीजन होता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो मीनिंग्स है वो हमारे कल्चर से रिलेटिव है, हमारे जो सिलेबस का एक कह सकते हैं ना कि आपका जो बेस होता है उससे रिलेटिव है। जिसमें पहला आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कुछ प्रमुख अभिक्रिया है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया। इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के गुण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण लिखने के नियम, समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, संतुलन के नियम, इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में। तो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछता है ये, वो है संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया। तो हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को समझेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। इसका पहले डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन कहता है कि जब दो तत्व आपस में, जब कोई दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तब एक यौगिक बनाता है। हमने क्या कहा कि जब कोई दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तब एक यौगिक बनाता है जिसका गुणधर्म तत्व के गुणधर्म से भिन्न होता है। याद रखना, जब भी रिएक्शन होगा तो उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको एकदम माइंड में कब कर लेना है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसकी गुणधर्म बदलना तय होता है, जो आपने समीकरण के नियम में पहले पढ़ चुके हैं। तो दो तत्व, अब तत्व को भी समझना होगा और यौगिक को भी समझना पड़ेगा। तो तत्व को आपको पहले से जानना पड़ेगा, तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो एक यौगिक को निर्माण करता है। अब देखिए, तत्व मतलब क्या? जो एक ही पदार्थ से बना हो। तत्व क्या है? जो सिर्फ एक ही पदार्थ का बना हो। और यौगिक है जो एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो। अब देखिए, तत्व है सी बोले तो कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या जिसको पता होगा एकदम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक तत्व है कार्बन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप समझिए कि एक कार्बन को हम लोग ईंधन के रूप में भी काम करते हैं। ईंधन का भी एक मात्रा, एक साधन है कार्बन। इसकी परमाणु संख्या बता देते हैं 6 होता है। ठीक, आपको क्लास इसमें ही 4 लेसन में कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा रसायन शास्त्र में। तो कार्बन क्या एक तत्व है, वो सिर्फ एक ही तत्व है। अब ये ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, दोनों से मिल के बना है। ठीक, उसी प्रकार से एक और आपका एग्जाम्पल है Fe+S, फेरस और सल्फर। जब फेरस और सल्फर का अभिक्रिया कराया जाता तो क्या बनता है? फेरस सल्फर। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया याद रखना है। बस बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी दो तत्व जब अभिक्रिया करता है तो यौगिक बनाता है। कोई भी दो तत्व जब अभिक्रिया करता है तो यौगिक। बिल्कुल आसान है, इसको याद रखना है। बस आपको सबसे मेन फोकस याद रखना है कि इसके जो एग्जाम्पल होता है केमिस्ट्री सूत्र के द्वारा, उसको खाली बस याद रखना है। आप एक कोई सूत्र डाल दीजिएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। देखो उसमें कोई ये नहीं है कि मार्क्स काट लिया जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया को हम लोग समझे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया।
जिसको हम लोग दूसरा अपघटन कहते हैं। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, एक तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, जो ऐसे शॉर्ट ट्रिक है जो बिल्कुल याद ही रह जाएगा। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट कर एक सरल यौगिक में बनता है, एक सरल यौगिक का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो गया? फिर से एक बार समझिए। कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर एक सरल यौगिक बनाता है जिसके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका एग्जाम्पल कहता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए जरा, एक रसायन पढ़ने वाले बच्चे एक बार इसका मुझे निकाल के बता दीजिएगा, CaCO3 में कौन कौन कितने तत्व हैं। याद रखना है, ये आपको बताना होगा। CaCO3 तत्व है या यौगिक? अगर तत्व है तो इनमें कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन से तत्व है। जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ देखिए बराबर है, दोनों बड़े बड़े लोग, और यहाँ एक छोटा आदमी आके, मतलब क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आदमी, इसको समझ आइए कि आसान समझिए कि दो अमीर लोग, जो दो पूंजीपति लोग एक बड़े व्यवसाय के लिए दुकान खोले, ठीक, और उम्मीद था कि बहुत बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन जब 6 महीना चला, तब जब वो अपने शेयर को देखा, जब वो बही खाता देखा, तो देखा एक छोटा सा अंश ही लाभ हुआ। तो याद रखना है, लाभ भला कि जब दो बड़े यौगिक टूट कर एक छोटे यौगिक का निर्माण करता है, वही आपका अपघटन है। घटन मतलब होता है घटना, घटन मतलब क्या होता है? घटना। याद रखना, एक में क्या होता है कि दो तत्व, संयोजन में क्या होता है? दो तत्व मिलकर एक बड़े यौगिक बनाता है, और वियोजन में क्या हो जाएगा कि दो यौगिक के अणु टूटकर एक छोटे अणु का निर्माण करता है। वही क्या है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और देख लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड को जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिर क्या बनता है? ये भी बनता है आपको ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरोक्साइड। अब इसके अलावे आपको क्या है जो पढ़ना है इस चैप्टर में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावे आपको जानना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, और इसके अलावा कई रिएक्शन आपको जानना है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको भी देखेंगे आपसे। फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।